की सांकला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा मेडिकल स्टोर के बारे में कि मेडिकल स्टोर का बिजनेस कैसे करें और कैसे शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसका जो फ्यूचर है मेडिकल लाइन का, मेडिकल स्टोर का, ये बहुत ही शानदार है क्योंकि दवाई गोली आने वाले समय में बिकती है और बिकेगी और आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि जनता बीमार होती है, लोग बीमार होते हैं और निश्चित तौर पर हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है और वो खरीद के लेते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस चलने वाला बिजनेस है, ठीक है, और फ्यूचर में बहुत अच्छी मार्जिन भी देता है, ठीक है, और चलेगा भी सही फ्यूचर में। तो दोस्तों ये आप बेफिक्र हो जाइए, ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है समय के अनुसार। तो दोस्तों अगर मैं अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करूं बिजनेस में मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, तो दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा और फार्मा डी, ये क्वालिफिकेशन इसमें जरूरी है। दोस्तों अगर ये चारों में से एक भी आपने कोर्स कर रखा है तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ठीक है। दोस्तों डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का कोर्स होता है, बी फार्मा जो बैचलर इन फार्मेसी जो 4 साल का कोर्स होता है, और बाकी जो ये दूसरे कोर्स है थोड़े हाई लेवल के कोर्स है, एम फार्मा और डी फार्मा, मास्टर इन फार्मेसी और डॉक्टर इन फार्मेसी, ठीक है, ये कोर्स थोड़े हाई लेवल के हैं। तो दोस्तों अगर ये आपने इसमें से चारों में से एक कोर्स भी कर रखा है तो आप निश्चित तौर पे खोल सकते हो। और अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो किसी बंदे को ढूंढिए जिसने कोर्स कर रखा हो, वो उसको अपनी दुकान पे रखिए, ठीक है। जो भी आपने दुकान खोली है उस दुकान पे आप उसको फार्मासिस्ट को रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो या तो कर लीजिए खुद, अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी फार्मासिस्ट को रखिए जो जिसने वो कोर्स कर रखा हो, और वो आपकी दुकान पे हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए जब भी आपकी दुकान खुली रहेगी, ठीक है। अगर वो भाग गया तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सोच समझ के ही जो भी फार्मासिस्ट रखें वो सोच समझ के रखें, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको दुकान को लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन का आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर अब मैं लोकेशन की बात करूँ, ठीक है, तो दोस्तों लोकेशन की बात करूँ तो ऐसी लोकेशन पे खोलना है जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है। पब्लिक ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा पब्लिक आपके पास आएगी, ज़्यादा लोग बीमार होंगे तो ज़्यादा मेडिसिन बिकेगी, ठीक है। तो पब्लिक वाले इलाके में, और लोकेशन मतलब ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर लोग आ सकें, लोग जान सके कि हाँ ये वहाँ उस जगह पे मेडिकल स्टोर अवेलेबल है, वहाँ से दवाई गोली ले सकते हैं, ठीक है। या तो फिर किसी डॉक्टर के अंडर में आप खोलिए, जहाँ पर हॉस्पिटल हो उसके आसपास खोलिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और डॉक्टर के अंडर में रहोगे तो और बेटर है, डॉक्टर जो भी दवाई गोली लिखेगा वहाँ जो भी पेशेंट आएगा उनके पास, वो आपके पास आएगा दवाई गोली लेने, ठीक है। तो मोटा मोटा 20 से 30% मार्जिन तो इस फील्ड में रहता ही है मेडिसिन की लाइन में, मेडिकल स्टोर में। तो निश्चित तौर पे आप उसके थ्रू पैसे अच्छे खासे कमा पाओगे, ठीक है। तो लोकेशन मायने रखती है, लोकेशन मेन चीज़ है, जहाँ पर मेन चौराया हो, ये पब्लिक वाला इलाका हो, हॉस्पिटल के नज़दीक हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, इसी जगह पे ही आप खोले। बने थोड़ा सा रेंट ज़्यादा दे दे लेकिन लोकेशन सेलेक्ट सही करे, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको एक्सपीरियंस कहीं लेना बहुत ज़रूरी है, आपको इस फील्ड में अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। आप या तो कहीं एमआर की जॉब कर लीजिए, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, जो आपको दवाई गोली के बारे में पूरी जानकारी हो, या फिर किसी डॉक्टर के अंडर में काम कर लीजिए तो आपको इस फील्ड की पूरी जानकारी हो जाएगी, या किसी हॉस्पिटल में काम कर लीजिए, ठीक है। कहीं पर भी आपने काम कर रखा है मोटा मोटा 1 या 2 साल, तो आप निश्चित तौर पे इस लाइन में आके मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ठीक है। अनुभव बहुत ज़रूरी है, आपको सारी दवाई गोलियों के नाम याद रखना, उनका फिर निकाल के देना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे भी आपका बिजनेस आगे बढ़ गया तो आप निश्चित तौर पे दूसरे लोगों को भी अपने यहाँ पे जॉब पे रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है आने वाले समय के लिए। दोस्तों अगली बात मैं करता हूँ रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों अगर मेडिकल स्टोर खोलने से पहले आपको किन किन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ है आपको दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि दुकान आपके खुद के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी खुद की है तो बहुत ही बढ़िया है, आपके उसके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए आपके पास पे। अगर आपकी खुद की नहीं है तो अगर रेंट पे ले रखी है तो आपको पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए दुकान का, ठीक है। तो आपके दुकान का पूरा प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ गई जीएसटी, यानी कि आपको जीएसटी नंबर आपके पास
निश्चित तौर पे अवेलेबल होना चाहिए, नहीं है तो आपको खुलवा लेना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आसान प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको खुल जाएगा, 2 से 3 दिन लगेंगे। आपका जैसे जीएसटी नंबर आएगा आपके खाता खुल जाएगा, अकाउंट करेंट अकाउंट खुल जाएगा, जिसके थ्रू आपको पैसा का लेन देन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी हो गया। उसके बाद आपका बिजनेस का लाइसेंस, ठीक है, यानी कि प्रोप्राइटरशिप आपको लेनी पड़ेगी कंपनी से, जो आपको मिल जाएगी तो आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या तो आप खुद ले सकते हो, एक पर्सन की भी होती है, और आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हो तो आपको पार्टनरशिप में भी प्रोप्राइटरशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। और मेन चीज होती है मेडिकल स्टोर में आपको ड्रग लाइसेंस खरीदना। ठीक है, तो ड्रग लाइसेंस में क्या होता है, एक आरडीएल होता है कि नहीं रिटेल ड्रग लाइसेंस, एक होलसेल ड्रग लाइसेंस डब्ल्यूडीएल होता है, जो होलसेल ड्रग लाइसेंस होता है। मैं रिटेल की बात करूंगा क्योंकि मेडिकल स्टोर रिटेल शॉप होती है, तो उसके खोलने के लिए आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ये बात कर लेते हैं। दोस्तों ड्रग लाइसेंस बनाने के लिए आपको क्या होता है, हर ज़िले में एक ड्रग इंस्पेक्टर रहता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों क्या क्या रहेगा, आपको फॉर्म नंबर 19 भरना पड़ेगा, चालान बनेगा 3000 का, एफिडेविट ऑफ प्रोपराइटर ऑन स्टाम्प पेपर 20 रुपये का लगेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट की कॉपीज़ लगेगी प्रोपराइटर की, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए यानी कि उसकी साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ प्रोपराइटर, जो भी प्रोपराइटर रहेगा, जो भी मालिक रहेगा दुकान का, उसके जो भी आइडेंटिटी है उस पर उसकी साइन लगेगी, जैसे डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड हो गया। ठीक है, एफिडेविट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लगेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट कॉपीज़ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लगेगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लगेगा, उसका लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या डोमिसाइल लगेगा। ठीक है, ब्लू प्रिंट ऑफ प्लान लेआउट ऑफ प्रोपोज्ड एरिया, यानी कि जो भी मेडिकल रहेगा उसका प्रोपोज्ड एरिया का ब्लू प्रिंट लगेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, कॉपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बिल लगेगा, यानी कि आपको एक रेफ्रिजरेटर भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगेगी 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ओनरशिप डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, कवरिंग लेटर लगेगा और 5 फ़ोटो लगेंगे, किसके, इसके, एक तो प्रोपराइटर के और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको डीआई के पास जाना है, ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना है। उसका ऑफिस रहेगा, हर ज़िले में एक ऑफिस रहता है, वहाँ जाके सारा देना है। वो बताएगा कि इसको ऑनलाइन आपको जमा करना है, ऑनलाइन जमा करने के बाद, ऑनलाइन अपलोड करने के बाद वो सारे ड्रग इंस्पेक्टर सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव करेगा। उसके बाद आपको कुछ दो एक महीने में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी ड्रग लाइसेंस की प्रोसेस है। दोस्तों मेडिकल स्टोर में आपको अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको कैश काउंटर लगेगा। ठीक है, आपको एक कंप्यूटर लगेगा, रैक्स लगेंगे, पूरे फर्नीचर के रैक्स लगेंगे जो आप में जिसमें आप दवाई गोली रखोगे। ठीक है, तो ये पूरा मोटा मोटा जो भी प्रोसेस है, टेबल वगैरह है काउंटर के लिए और कंप्यूटर काउंटर। ठीक है, तो इन सारी प्रोसेस जो लगेगी इसमें आपको मोटा मोटा 1 से 1.5 लाख रुपए लगेंगे, और मेडिकल को स्टॉक करने में आपको 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। जो भी दवाई गोली आप खरीदोगे तो उसकी जो प्रोसेस रहेगी वो 4 से 5 लाख रुपए आपको का माल आपको दुकान में रखना पड़ेगा। ये किससे लेना पड़ेगा आपको, होलसेलर से। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, दोस्तों मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट की बात करूँ अगर दोस्तों मैं आपको, तो 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम आपको इस फील्ड में लगेंगे ही लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेंगे। ठीक है, और आपको फिर रेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने दुकान तो रेंट बिल रखी है तो आपको रेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पर मंथ अगर आप रेंट 15,000 भी दे रहे हो तो आपकी दुकान निश्चित तौर पे अच्छी खासी चल सकती है, और आप रेंट भरने में सक्षम हो जाओगे। क्यों, क्योंकि अगर आप रेंट ज़्यादा दे रहे हो तो निश्चित तौर पे आपकी दुकान अच्छी लोकेशन पे होगी, और अच्छे लोकेशन पे होगी तो आपकी दुकान निश्चित तौर पे चलेगी। ठीक है, इसलिए रेंट से न घबराएं। शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप थोड़े दिन बाद उसको सॉर्ट आउट करके आप निश्चित तौर पे दुकान को अच्छे खासे चला सकते हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी दोस्तों। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट भी दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्रांडेड जो फार्मेसी रहती है या मेडिसिन रहती है उस पर थोड़ा कम मार्जिन रहता है, लेकिन जो ब्रांडेड नहीं होती है उस पर आपको 20 से 30% का मार्जिन निश्चित तौर पे मिल जाता है, और ब्रांडेड मेडिसिन पे आपको 10 से 15% तक मार्जिन मिल जाता है। ठीक है,
दोस्तों आप सारे प्रकार की मेडिसिन रखिए, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जो भी सारे प्रकार की मेडिसिन रखोगे तो निश्चित तौर पे आपकी दुकान और ज़्यादा चलेगी। ठीक है, आप कॉस्मेटिक का सामान भी साथ साथ में रख सकते हो। ठीक है, मेडिकल स्टोर में। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट में आपको मोटा मोटा समझ में आ ही गया होगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आपको कितना प्रॉफिट रहेगा और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस भी जो बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, और इसका फ्यूचर क्या है। ये निश्चित तौर पे आपको मोटा मोटा अच्छा समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।